ज़िंदगी एक मैदान की तरह है। यहाँ हर कोई दौड़ रहा है अपनी मगन में, अपनी धुन में और अपनी मंज़िल तक पहुँचने के लिए। हालाँकि हर एक की मंज़िल जो है वो सेम है। अच्छा, ये मेरा एक पार्सल आया हुआ था, तो इसको सुबह से मैंने रखा हुआ था कि इसकी वीडियो बनानी है, तो फिर मैं इसको ओपन करूँगी। तो आज आपके साथ मैं अपनी शाम की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। पिछले टाइम की रूटीन कि एक माँ की जिसके 3 बच्चे हैं, छोटे-छोटे से हैं, उसकी रूटीन किस तरह से होती है। हर किसी की मंज़िल सेम है, हर किसी ने एक ही जगह पे पहुँचना है, लेकिन हम सब की रेस जो है ना वो दौड़ अलग-अलग है। और इतनी मगन है अपनी रेस में, अपनी दौड़ में कि हमें पास से किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं स्किल काफ़ी देर से लेना चाह रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लेना चाहते हैं, ले नहीं पाते, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन फिर भी इंसान ले नहीं पाता उसको। तो इसका भी कुछ यही हाल था। अच्छा, ये इसके अंदर से एक कार्ड सा निकला था जिसके ऊपर मेंशन था कि इसको किस तरह से ऑन करना है, ऑफ करना है, किस तरह से इसको यूज़ उसके करना है। साथ ये सेल निकले थे अंदर से। अच्छा, ये सेल इसके अंदर डालेंगे फिर ये ऑन होगी। और अगर आप डाइट करना चाहते हैं, वैसे भी कुकिंग के दौरान, बेकिंग के दौरान काफ़ी इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली तो हम लोगों ने लिया डाइट के लिए कि डाइट करनी होती है, चीज़ों को मेज़र कर लिया जाए तो उसकी कैलोरीज़ का एग्ज़ैक्ट पता चल जाता है, और मेज़रमेंट भी पूरी एग्ज़ैक्ट होती है। अपनी ज़ात पे कुछ पैसे लगाना, अपनी ज़ात पे अपना कुछ टाइम लगाना, कुछ अपने बारे में सोचना, इससे बड़ी बात इंसान के लिए हो नहीं सकती कि वो अपने लिए कुछ सोचता है। अच्छा, अभी इसको मैं एग्ज़ैक्ट यूज़ करूँगी, फिर मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि किस तरह से ये यूज़ में आती है। अभी मुझे इतना ख़ास नहीं पता कि किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। बस अभी मैं इसको चेक ही कर रही थी कि कितना वेट है, कितने ग्राम्स आए हैं। अच्छा, अगर आप डाइट करना चाहते हैं ना, तो अपनी सोच को पुख्ता बना लें कि हमने डाइट करनी है, हमने वेट कम करना है। हम जो औरतें होती हैं ना, हाउसवाइफ होती हैं, स्पेशली जो मदर्स होती हैं, वो इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी लाइफ जो है ना वो बड़ी बिज़ी होती है। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। मेरी लाइफ की कुछ इस तरह की कहानियाँ हैं कि अभी बच्चों की मेडिसिन का टाइम हो गया, अभी बच्चों के खाने का टाइम हो गया, अभी बच्चों के चेंज का टाइम हो गया, अभी बच्चों ने स्कूल जाना है, अभी बच्चों ने ट्यूशन जाना है, अभी बच्चों ने लंच करना है, स्नैक करना है, मिल्क जो है वो टाइम पे पीने हैं कि नहीं पी रहे। तो मेरा सारा दिन, सारी रात इसी में ही गुज़र जाती है। एक टाइम होता है जब हम लड़कियां कहती हैं कि हमें घर का कुछ भी नहीं आता, कोई काम नहीं आता, ना कुछ पकाना, ना कुछ घर का काम। और फिर टाइम एक ऐसा आता है कि हम वही जो लड़कियां होती हैं ना, पूरा दिन, पूरी रात घर के काम करती हैं, खाना भी बनाती हैं, और मुझे नहीं याद कि मैं पूरी रात जो है ना वो इकट्ठा सोई हूँ, या 2 से 3 घंटे भी पूरा जो है ना मैं सोई हूँ। हर घंटे के बाद उठना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, किसी ने वॉशरूम जाना है, किसी ने कुछ करना है, किसी ने कुछ करना है। तो छोटे बच्चों की जो मदर्स होती हैं, उनकी लाइफ़ इसी तरह की होती है, और हर मदर की लाइफ़ सेम होती है। क्योंकि जिनके बच्चे होते हैं, छोटे-छोटे से होते हैं ना, उनकी लाइफ़ इसी तरह से जा रही होती है। तो ऐसे में कितना मुश्किल होता है कि हर काम को टाइमली मैनेज करना। तो यहाँ पे मैंने ना कपड़े कुछ फैलाए हुए थे, रात को मैं फैला देती हूँ ताकि इधर ड्राई हो जाएँ। और मैं डेली जो इनके कपड़े उतरते हैं, मेरे पास ऑटो मशीन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उसपे कपड़े वॉश कर लेती हूँ। बड़ी सहूलत हो जाती है। इस तरह कपड़े धोना मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है, और वाक़ई टाइम टेकिंग वाला भी काम होता है और बड़ा मुश्किल काम भी होता है अगर हाथ से करना पड़े तो। ऑटो मशीन है, रात को मैं वॉश करके तो इधर अपने पास रूम में फैला लेती हूँ। जब दिन में अपना रूम सेट करती हूँ तो कपड़े जो है ना वो ड्राई हो चुके होते हैं, उनको मैं फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख देती हूँ। अच्छा, ये मेरे बच्चों की कबर्ड्स हैं, तो यहाँ पे बस अभी मैंने वही कपड़े रखे हैं नॉर्मल मौसम के, जो इन्हीं दिनों में मैंने उनको पहनाने हैं। गर्मियों वाले कपड़े अभी मैंने नहीं निकाले, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि मैं सारे कपड़े निकाल के तो मिक्स कर दूँ। जब मौसम गर्मी का आ जाएगा तो ये सारे कपड़े मैं यहाँ से निकाल दूँगी, और फिर जो गर्मियों वाले कपड़े ना वो यहाँ पे लगा दूँगी। तो इसी तरह से चीज़ों को सेट करके और थोड़ी-थोड़ी चीज़ों के बारे में सोच के एग्ज़ैक्ट उनकी एक जगह बना के रखा जाए तो काम भी आसान हो जाते हैं, चीज़ें भी अपनी जगह पे रहती हैं, और हमारा जो दिमाग है ना वो भी अपनी जगह पे रहता है। क्योंकि जब काम ज़्यादा होते हैं तो हम जो मदर्स होती हैं ना, बच्चों के साथ भी उनके काम भी करने होते हैं, घर के काम भी करने होते हैं, और अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है। अच्छा, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। हम औरतें क्या समझती हैं कि घर के काम कर लेती हैं तो बस यही काफ़ी है, हमारा घर साफ़ है, हमारे बच्चे साफ़ हैं, हमारा खाना टाइमली बन रहा है, और हमारा घर जो है ना वो अच्छा खासा लिश्क रहा है, चमक रहा है, तो बस ठीक है। नहीं जी, अगर आप खुद अच्छी होंगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी जो डाइट है वो अच्छी होगी,
होंगी तो फिर जाके आपके घर के बाकी जो सारे काम है ना वो भी अच्छे होंगे। तो घर को साफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, घर साफ़ हो ही जाता है, चाहे आप टाइमली करें या बाद में भी करें, हो जाता है। लेकिन खुद के ऊपर टाइम देना ज़रूरी होता है। अपनी डाइट का ख़्याल लाज़मी रखा करें और अपने आप को ओवरवेट बिल्कुल भी ना होने दिया करें। मेरी लाइफ़ भी इसी तरह से है, कभी मैं डाइट करती हूँ, कभी मैं खा लेती हूँ और मुझे लगता है कि हर औरत की लाइफ़ जो है ना वो इसी तरह से होती है। कोई 100 में से कोई 10-15 खुशनसीब, खुशकिस्मत लोग होंगे जिनको डाइट की ज़रूरत नहीं होती, जिनके वेट नहीं बढ़ते होंगे बच्चों के बाद भी, तो वो कुछ खुशनसीब बंदे दुनिया में होते अच्छा, होंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपका जो वीक है ना वो स्ट्रेस फ्री होके गुज़रे, तो आपको अपने कामों की ना एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। अपने माइंड में बेशक बना लें कि ये काम मैंने इस दिन करना है और इस तरह से करना है कि आपका पूरा वीक जो है ना वो ईज़ी होके गुज़र जाए। जैसे सैटरडे और संडे को बच्चों के कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े और अपने कपड़े आप प्रेस करके रख लें। इनको 2-2 3-3 अगर आप जोड़े भी प्रेस करके रखती हैं तो आपका जो पूरा वीक है ना वो ईज़ी होके गुज़र जाता है। पहले तो मैं ये करती थी कि डेली के डेली प्रेस कर लेती थी। जैसे मतलब मैं वॉश करती थी तो उनको प्रेस करके उनकी जगह पे रखती थी। तो अब कुछ इस तरह का सीन हो गया कि बच्चे माशाल्लाह से मेरे 3 हैं छोटे-छोटे से, स्कूल भी जाते हैं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बस उनको ही अगर मैं देख लूँ टाइमली तो वही बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं फिर ना अब सैटरडे संडे को कपड़े प्रेस करके अपने हस्बैंड के रख देती हूँ ताकि पूरा वीक मैं ईज़ी टेंशन फ्री होकर गुज़ार सकूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा वाटरमेलन खाया था। अच्छा, कोई ना कोई सीज़नल फ्रूट खुद भी खाया करें और अपने बच्चों को भी खिलाया लाइफ़ करें। इतनी तेज़ी से गुज़र रही है, इतनी तेज़ी से गुज़र रही है कि हमें समझ नहीं आ रही कहाँ पे दिन चढ़ता है, कहाँ पे रात होती है। अच्छा, अभी मैं आपके साथ अपनी शाम की पिछले टाइम की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि सारा दिन काफ़ी दफ़ा मैंने आपके साथ अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर की है और अभी मैं बच्चों के स्कूल आने के बाद की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं, मैं उनको एक दफ़ा फिर खाना खिला के ट्यूशन भेज के, तो फिर जो घर के बाकी काम हैं, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, वो करती हूँ। अभी मैं रात का खाना बनाने लगी थी, बच्चों के लिए यखनी पुलाव बनाना था, तो वो मैं सादा-सा, सिंपल सा काली मिर्च वाला बनाऊँगी। ज़िंदगी में एक पॉइंट वो भी आता है कि हम जो औरतें होती हैं ना, अक्सर औक़ात इतना ज़्यादा घर के कामों से थक जाती हैं कि हमें ब्रेक लेने को दिल चाहता है कि घर के कामों से ब्रेक मिले। लेकिन एज़ अ मदर आपको जो बच्चों के काम है ना वो करने ही होते हैं। घर के काम आप चाहे करें या ना करें, उनसे ब्रेक ले लें, लेकिन बच्चों के कामों से छुट्टी नहीं होती। तो एक मदर का जो डे होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो पिछला टाइम होता है, बच्चे स्कूल के बाद वापस घर आते हैं तो उसके बाद क्या रूटीन होती है। तो यहाँ पे मैंने यखनी जो है ना वो सुबह ही बना के रख ली थी नाश्ते के बाद ही, कि रात को ईज़ी हो जाएगा खाना बनाना। अपने आप को थोड़ा-सा ना फ्री करने के लिए थोड़ा-सा अगर आप अपना काम पहले कर लेते हैं, थोड़ी-सी प्लानिंग कर लेते हैं कि आप सुबह उठ के सोच लें कि आज क्या पकाना है, या रात को ही सोच लें कि आज क्या पकाना है, तो अगला जो नेक्स्ट डे है ना वो बड़ा ईज़ी हो जाता है। स्पेशली हर घर में ये मसला चलता है कि आज क्या पकाएँगे, आज क्या पकाना है? हर घर में ये प्रॉब्लम चलती रहती है, सारा दिन हम लोग पूछते रहते हैं क्या पकाएँ, क्या पकाएँ? उसी में ही शाम हो जाती है और कुछ भी समझ नहीं आती, जिससे हम लोग काफ़ी लेट रात का खाना बना रहे होते हैं। और जब बच्चे हों तो फिर ज़ाहिर है आपको टाइमली खाना बनाना होता है, बच्चों को खिलाना होता है, उनको सुलाना होता है और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी जो स्लीपिंग टाइम होता है वो 8 बजे का होता है, तो 8 बजे तक इन लोगों को सुला देना होता है, उससे पहले खाना बनाना, किचन साफ़ करना, सारे काम करने होते हैं। यहाँ पे मैंने चावल जो है ना वो यखनी में डाल दिए थे, तो जो थोड़ा-सा टाइम था उसमें मैंने सोचा कि किचन में जो बर्तन हैं वो वॉश कर लेती हूँ। नाश्ते के बाद वाले बर्तन जो थे ना वो वॉश होने वाले थे। तो जब नाश्ते के बाद मैं किचन साफ़ नहीं करती, जब रात का खाना बनाने के लिए किचन में आती हूँ तो उसी टाइम पे फिर मैं खाना भी बना लेती हूँ और किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि एक ही टाइम पे आप 2 काम इज़िली किचन में 2 से 3 काम कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप जो ना एक ही टाइम पे 2-3 काम जो है वो कर लें, इससे टाइम भी सेव हो जाता है और काम भी हो जाते हैं। अच्छा, ये नहीं कि आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं और बाहर आपकी एक टाँग अपने रूम में, आप वहाँ पे सफाई कर रहे हैं, तो इस तरह ना आपका खाना सही बनेगा और ना ही आपके जो बाकी काम है ना वो सही होंगे। तो आप एक ही टाइम पे 2-3 काम करें, लेकिन किचन में रह के किचन के जो काम थोड़े बहुत होने वाले होते हैं वो करें। बर्तन वॉश हो गए थे तो ये सैंडविच मेकर बाहर पड़ा हुआ था, बच्चों को ना लंच बॉक्स में सैंडविच बना के दिए थे, तो ये साफ़ करके वापस रखना था। अच्छा, इसको जब भी आप यूज़ करते हैं इसको लाज़मी साफ़ करके रखा करें, क्योंकि एक इस तरह की चीज़ है कि ना इसको वॉश किया जा सकता है और ना ही इसको मतलब आप अच्छे तरीके से की कोई चीज़ गीली करके तो इसको साफ़ कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ही उठा के वापस रख देंगे तो इसके अंदर चुनटियाँ आ जाएँगी, तो ज़ाहिर है फिर तो इसको यूज़ करने का भी दिल नहीं करेगा दोबारा से। तो अभी मैंने जो बर्तन धोने वाला स्पंज होता है उसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया, उसको फुल ड्राई करके ना, तो मैंने उसके साथ पूरी जो मशीन है इसको साफ़ किया था। सैंडविच मेकर को मेरे पास कोई भी क्लींज़र नहीं है इसको साफ़ करने के लिए, मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ जब भी साफ़ करती हूँ और बाद में मैं टिश्यू के साथ 1-2 दफ़ा साफ़ करके तो इसको रख देती हूँ। इससे
एक तो इंसान का दिल नहीं चाहता कि साबुन वाला स्पंज जो है ना साबुन लगा के ऊपर लगाए, तो इससे आराम से इजीली जो है ना वो साफ़ हो जाता है। आप देखेंगे पूरा जो सैंडविच मेकर है मैंने इसी तरह से साफ़ किया है और बिल्कुल नीट हो गया, चमक गया है। इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी ताकि इसको थोड़ी सी हवा लग जाए और ये ड्राई हो जाए। राइस भी मेरे रेडी हो गए थे और मैंने बिल्कुल लाइट से बनाए थे ताकि बच्चे जो है ना वो इजीली खुश होके खा लें। बच्चों का जो बचपन वाला पीरियड होता है ना वो लाइफ़ का बड़ा मुश्किल होता है मदर्स का गुज़ारना, स्पेशली छोटे-छोटे बच्चों के साथ, और काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर जी, ये मेरी थी रात की रूटीन। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये था मेरा आज का दिन। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।